अगला सवाल क्या है सर, मेरा सवाल है आपसे, कृपया मेरे सवालों का जवाब देना। पहला सवाल यह है कि सर मैंने जब फॉर्म भरा था उस समय मेरे पास अग्नि सचेतक का डिप्लोमा था। जब फॉर्म भरा था उस टाइम पर नहीं था, सॉरी, मगर मैंने वो ट्रेनिंग पास कर लिया, सरकार ने फ्री कराई थी। अगर अब मैं इसे लगा दूंगा तो डीबीपीएसटी में क्या इसका मुझे कोई नंबर मिल जाएगा? मैं इसका जवाब दे चुका हूं। अगर आपने फॉर्म भरने के बाद में अगर कोई डॉक्यूमेंट आप एडिशनल बनवाए हैं या बना हुआ है उसे आप लगाना चाहते हैं तो उसका मेरे साथ ही कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? तो पहले सवाल का तो मेरे भाई आपका जवाब ये हुआ। दूसरा मेरा ये है कि अगर मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के लगा दूं तो क्या हो सकता है? अगर वो भी लगाया जा सकता है तो नहीं भाई, अब कुछ नहीं कर सकते दोस्त। वीडियो बना करके मैंने आपका जवाब इसमें रखा हुआ है। आपकी कमेंट आई थी तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। इतना अगर कोई इंसान इतने रिस्पेक्ट के साथ में अगर कोई पूछ रहा है तो उसका जवाब बनता है मेरे भाई। तो बिल्कुल आप ज्यादातर कमेंट वो किया करें जो आपको सवाल पूछने हैं, ठीक है? चलो, आई थिंक ये वाले तो सारे करवा दिए, इसमें तो कुछ रहा नहीं है। और इसमें भी आई थिंक ओके, ये सारे सवाल आपके हो चुके हैं। इसको संभावित डेट को मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ पर कुछ बचे हुए हैं तो इनको जल्दी से मैं करवा देता हूँ। एक्चुअली में 4 बजे से मेरा ड्यूटी है। अब आप देखिएगा, चलो पहले ये सवाल ले लेते हैं। और ये क्या, नहीं तो फिर होगा भैया हमारा कमेंट जो छोड़ दिया। अब कई बार होता है ना कि आप 2-2 3-3 कमेंट करते हैं सेम, तो फिर लगता है कि वो थोड़ा सा अर्जेंट होगा, इसीलिए आप बार-बार कमेंट किए हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या है, भोलेनाथ, इनका कमेंट है, भैया थोड़ा टेंशन है, मेरा भी कमेंट वीडियो में ले लेना भैया। और ये बोल रहे हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र का ओके, समझ में आया। हाँ, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ना, जो चरित्र प्रमाण पत्र है भाई, वो पूछ रहे हैं किससे बनवाएं, प्रधान से बनवाएं, थाने से बनवाएं या कहां से बनवाएं? तो मेरे भाई देखिएगा, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चरित्र प्रमाण पत्र कन्फर्म, मैं तो भूल गया यार, मेरा भी ये सब हुआ था, लेकिन वो तो शायद फाइनल स्टेज पर हुआ था, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जब भी होगा तो आपके पास में पहले भर्ती बोर्ड आपको सूचित करेगा कि आपके पास में ये वाले डॉक्यूमेंट होने चाहिए और साथ ही में चरित्र प्रमाण पत्र जो है आपको कहां से बनवाना है। दोस्त ये बात क्लियर है, ये श्योर है। तो वो बताता है कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र कहां से बनवा लेना है। तो इसको लेकर के चिंता मत करना। इसका मतलब है कि थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक जवाब नहीं आता। या फिर आप पुराना वीडियोस कोई देखेगा, उसमें जवाब आपको मिल जाएगा कि वो डीबीपीएसटी के टाइम पर चरित्र प्रमाण पत्र मांगते हैं या फिर फाइनल पर मांगते हैं। मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बट आप देख सकते हैं, ठीक है? इसका नोटिस आता है, ये कंफर्म है, इसका नोटिस आता है, ये कंफर्म है, ठीक है? और बन जाता है, क्या बन जाता है? सर जी आपके चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू भैया। आप हमको ये बताइए, एससी फीमेल वाला 43 नंबर है अंबेडकर नगर से, एससी कैटेगरी है, 43 नंबर है, क्या हो सकता है? नहीं, रिप्लाई नहीं सर जी, आपकी सारी वीडियो देखती हूँ और आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। कोई सिस्टर है और ये अंबेडकर नगर से, एससी कैटेगरी से 43 नंबर है, तो 43 नंबर फॉर एससी कैटेगरी, ठीक है, अच्छा है। लेकिन एक चीज देखिएगा, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन वेरिएशन बहुत देखने को मिलेगा। किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखेंगे कि 40 पर भी नंबर आ जाएगा और किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50 आएगा, किसी में 60 आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन और अदर डिस्ट्रिक्ट पर ये डिपेंडेंसी अलग अलग होगी, ठीक है? लेकिन एससी कैटेगरी के लिए पर्याप्त है, 43 नंबर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पर्याप्त है, ये अच्छा स्कोर है, ठीक है भैया? चलो मैंने आपको बता दिया सिस्टर, आपका कमेंट था तो मैंने यहाँ पर ले लिया। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल किसने पूछा है? दिव्यांश है, नमस्ते सर। नमस्ते भैया। क्वेश्चन ये है कि मुझे नौकरी में प्रॉब्लम है, ये नौकरी जॉब चेक होगी मेडिकल या डीबीपीएसटी में? देखिएगा मैं आपको बता दूं, डीबीपीएसटी के टाइम पर नौकरी चेक नहीं होती है, मेडिकल के टाइम पर नौकरी चेक होती है, ठीक है दिव्यांश? तो आपको मेडिकल के टाइम पर जो ये इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, चलेगा? एक सवाल देखिएगा, इनका सवाल क्या है ये देखिएगा, ज्ञान गंगा करके हैं, गुरुजी आप एक वीडियो बना दो जिसका नंबर होमगार्ड में आ जाए तो वो पुलिस छोड़ दे, क्योंकि होमगार्ड पहले हो जाएगा। पहली बात समझिएगा। देखिए भाई ज्ञान, आपके जो सवाल है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। देखिएगा ये बोल रहे हैं कि होमगार्ड जो है, होमगार्ड भर्ती पहले क्लियर होगा और यूपी पुलिस बाद में होगा। और इनका मतलब ये है कि जिनका देखिएगा होमगार्ड में हो जाए वो पुलिस कांस्टेबल छोड़ दे, नहीं, आपका जो ये तर्क है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अच्छी प्रायोरिटी कोई पसंद करेगा। अगर होमगार्ड और कांस्टेबल की बात हो रही है तो वो कांस्टेबल पर जाएगा। इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूं, लेकिन शायद ये सोचना गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि होमगार्ड का रिजल्ट अगर थोड़ा लेट आता
चलो रिजल्ट दे दो, लेकिन इसका अगर फिजिकल थोड़ा लेट होता, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल को अगर पहले रखते और होमगार्ड को अगर रिजल्ट और बाकी सारी प्रक्रियाएं ज्वाइनिंग वॉर्निंग सब थोड़ा लेट करते ना, तो फिर उससे होता ये कि कांस्टेबल, सीधी बात है, जिसका होमगार्ड में हो जाएगा और कांस्टेबल में हो जाएगा वो कांस्टेबल में जाएगा ही जाएगा, और जिसका कांस्टेबल में हो जाएगा वो होमगार्ड में नहीं जाएगा। क्लियर है ना? जब होमगार्ड में नहीं जाएगा तो होमगार्ड की सारी सीटों का फायदा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर होमगार्ड पहले हो गया और आपका नंबर होमगार्ड के बाद कांस्टेबल में भी आ गया, तो होमगार्ड में तो आप छोड़ ही दोगे ना नौकरी को, फिर तो आप कांस्टेबल ही ज्वाइन करेंगे, तो नुकसान किसका हुआ? तो इसीलिए भर्ती बोर्ड अगर पहले कांस्टेबल को रखे उसके बाद होमगार्ड को रखे, तो फिर होमगार्ड की पूरी सीटें फिल हो जाएंगी। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो रिजल्ट ये 15 जून के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। जब रिजल्ट पहले आएगा, फिजिकल मेडिकल सब पहले, तो ज्वाइनिंग भी पहले हो जाएगी। फिर अब मजबूरन एक इंसान के लिए देखो, जो इंसान जिसके पास नौकरी नहीं होता और दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो सीधी बात है भैया, कोई नहीं छोड़ेगा, जो पहले मिलेगा पहले वो उसे ज्वाइन करेगा, चाहे वो छोड़नी पड़ जाए नौकरी। तो समझ लो कम से कम 3-4 हजार वैकेंसी का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं, अगर दोनों में हो गया है तो बिल्कुल ये आप ये कह सकते थे, अगर किसी का यूपी पुलिस में हो गया है और बाद में अगर ये प्रक्रिया होमगार्ड वाली बाद में होती तो होमगार्ड छोड़ दो, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसी का अगर होगा, तो अगर ये प्रोसेस जैसे चल रहा है, होमगार्ड पहले होगा यूपी पुलिस बाद में होगा, तो भाई इसको कह सकते हैं आप, लेकिन कोई इंसान मानेगा नहीं, क्योंकि उसे क्या पता है कि मैं होमगार्ड छोड़ दूं और यूपी पुलिस में भी शायद किसी स्टेज पर मैं रह जाऊं, तो रिस्क कोई नहीं लेगा। कह दो भले ही, लेकिन रिस्क कोई नहीं लेगा। आप भी नहीं लेंगे, आप भी नहीं लेंगे ना, वो चीज है। आगे देखिएगा अगला सवाल, 1 सेकेंड, 4:42। आप देखिएगा करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, मैंने बता दिया आपको, नोटिस आएगा उसको देख लेना चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। भैया क्या एससी वाले जिसका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के पहले का है, उनको भी प्रॉब्लम? देखिए भाई, मैंने आपको बता दिया था कि एससी और एसटी 1 अप्रैल 2025 से पहले का है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, एससी कैटेगरी 50 नंबर बन रहे हैं, 27 की फर्स्ट स्टेप अंबेडकर नगर। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ये इसको पर्याप्त है। अगला, और ये 2 कमेंट बचे हुए, थोड़ा इनको जल्दी मैं ले लेता हूं। ठीक है, चलो अब यहां पर आप देखिएगा, ये पूछ रहे हैं सर जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट में मेरे पापा का, देखो सीधी बात है, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई भी जो है वो गलती हुई है, कोई भी त्रुटि हुई है, नाम में हो गई है, कागज में, या रोल नंबर डालने में, फॉर्म भर, तो इस सब के लिए एफिडेविट, क्या सबके लिए, ठीक है, मिशन गो सबके लिए एफिडेविट लगेगा। सर जी आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, अब ये तो जवाब देना पड़ेगा। सर जी यूपी होमगार्ड में मैंने जाति निवास प्रमाण पत्र में सीएससी वाले ने मोहर नहीं लगाई है, मैंने बिना मोहर वाले डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, क्या जनरल कैटेगरी में डाल देंगे प्लीज? नहीं, आप जिस कैटेगरी में मेरे दोस्त उसमें ही रहेंगे। मोहर देखो, सिर्फ एक बात बताइए, क्या मोहर से काम चलता है क्या? नहीं, उससे पहले तो जो लेखपाल और जो आपके तहसील स्तर पर अधिकारी होते हैं यार, उनके साइन डिजिटल साइन होते हैं। ठीक है, मेन तो वो है। यस, अगर दोनों में देखें और सिर्फ आपको इस वजह से रिजेक्ट करके जनरल में डाल दिया जाए कि मोहर नहीं थी, तो ये गलत बात है। ऐसे तो फिर आप कोई एप्लीकेशन लिखते, उसी पर सीएससी वाला मोहर लगा देता और बन गया जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, मान लिया जाता। नहीं ना, मैं क्लियर कर देता हूं, अगर मोहर नहीं लगा, देखो मोहर अगर नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यस ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? इस चीज को लेकर के आप ये नहीं कह सकते कि आप जो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा। चलेगा, इतना ही बहुत है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट करके अपने मन की बातों को पूछ सकते हैं, जवाब जरूर दिया जाएगा जब भी समय मिलेगा। जितना आपने प्यार सपोर्ट दिखाया इस चैनल को, रियली आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।